श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन अब ईश्वर से सीधे पूछता है, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्रह्म वह अविनाशी परम सत्य है, स्वधर्म पालन कर्म है। भौतिक शरीर अधिभूत है, देवता अधिदैव हैं, और मैं स्वयं अधियज्ञ हूं। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो जैसे अंत में याद करता है वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक संक्रमण है, और उस क्षण जिस तत्व का स्मरण हो मन उसी की ओर गति करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। यदि मन और बुद्धि मुझ में स्थित हो जाएं, तब तू निःसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति परम पुरुष, अविनाशी, सनातन, सूक्ष्मतम उसका ध्यान करते हुए प्राण त्यागता है, वह निश्चित रूप से उसे प्राप्त करता है। जो मृत्यु के समय एयुएम का उच्चारण करता है और एकाग्र मन से मुझे स्मरण करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। मेरे धाम को प्राप्त होकर जीव फिर जन्म नहीं लेता, परंतु ब्रह्मा के लोक तक भी जाने वाले पुनः जन्म मरण के चक्र में आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर है और उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। इस चक्र में सृष्टि होती है और फिर संहार। लेकिन उस परम धाम से परे एक और अस्तित्व है, अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता, जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं। वही है मेरा सर्वोच्च धाम। जो योगी प्रकाश के पथ से मृत्यु को प्राप्त करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है और लौटता नहीं। जो योगी अंधकार के पथ से जाता है वह फिर जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति में लीन है वे वेदों, यज्ञों, तप और दान के फलों से भी श्रेष्ठ होते हैं, और अंत में वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अक्षर ब्रह्म योग सिखाता है कि जीवन का अंतिम क्षण भी परम मुक्ति का द्वार बन सकता है। यदि मन भगवान में स्थिर हो तो मृत्यु भी मोक्ष का माध्यम बन जाती है।